भरत जी के वंश में और कई राजा हुए। उन्हीं के वंश में गया नामक राजा होते हैं। गया नामक राजा ये विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन शिकार खेलने जाते हैं तो गलती से हिरण समझकर तीर चलाया, पर वो तीर जाकर किसी ब्राह्मण को लग गया। ब्राह्मण ने श्राप दिया कि हो तुम राजा, पर कार्य तुमने असुरों वाले किए हैं, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। अब महाराज यहां पर असुर योनि को प्राप्त हो जाओ, श्राप मिलते ही गयासुर का शरीर 5 कोस तक फैल गया। असुर बन गए हैं, इसलिए नाम फिर पड़ गया। जहां तक अभी तक कहते थे गया नाजा, पर अब कहते हैं गयासुर, असुर बन चुके हैं। पर क्योंकि वे विष्णु भगवान के भक्त थे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई, असुरों वाली बुद्धि नहीं हुई। वो अपनी प्रजा को, राज्य को छोड़कर वन की ओर चले गए। वहां वो तपस्या करने लगते हैं। तपस्या कर कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वरदान में चाहते हो? बोले मुझे वरदान दीजिए कि मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए। कल्याण यानी उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो, और पापी से पापी भी अगर अंत समय में मेरे दर्शन कर ले तो वो स्वर्ग जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब वो अपने राज्य वापस आते हैं। अब राज्य में बात सबको पता चलती है। एक राज्य से दूसरे राज्य बात तो हवा की तरफ फैलती है। थोड़ी शांति बनाकर रखे सामने जो बैठे हैं। कई गांव में, कई राज्यों में ये बात फैलती है। अब पापियों की मौज थी। पहले तो देखिए, पहले के समय में आयु भी काफी लंबी होती थी। आज के समय में आयु 60-70 के आसपास तो सोचने लग जाते हैं कि अब कुछ भी हो सकता है। और पहले तो 100-100 वर्षों तक, उससे भी ज्यादा जीते थे। और अगर राजा कहे, भीम इत्यादि है उनके, तो कितनी आयु होती थी। तो एक साधारण मनुष्य से कई ज्यादा आयु एक असुर की होती है। तो गयासुर की आयु भी बहुत थी। तो यहाँ पापियों की मौज थी। वो जीवन भर पाप करते, और बस जब लगता कि अंत समय आने वाला है, तब गयासुर के दर्शन करके स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते। यहाँ नरक लोक खाली होता गया, सब स्वर्ग जा रहे हैं। संतुलन बिगड़ रहा है। तब भगवान नीचे आते हैं। अब भगवान मार तो सकते नहीं उसे। क्यों नहीं सकते? क्योंकि वो कुछ गलत तो कर नहीं रहा। उसे वरदान मिला है, और वरदान ऐसा भी नहीं कि वो हर पापी के घर जाकर उसे दर्शन दे रहा। वो अपने घर पर बैठा है। अब कोई दर्शन करने आ रहा है, उसमें उसकी क्या गलती? तो वो तो कोई पाप नहीं कर रहा, तो भगवान ऐसे तो मार नहीं सकते। तब भगवान एक योजना बनाते हैं। भगवान आते हैं नीचे, आकर गयासुर से कहते हैं कि गयासुर, हमें एक बहुत पवित्र यज्ञ करना है, बहुत बड़ा यज्ञ है। तो कोई पवित्र स्थान बताओ जो सबसे ज्यादा पवित्र हो। इतना पवित्र स्थान के वहां जाने से जीव का कल्याण हो जाए। गयासुर ने कहा मुझसे ज्यादा पवित्र और क्या होगा, जिसके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है, मुझ पे यज्ञ करिए। भगवान ने कहा अच्छी बात है। उनके वक्ष स्थल पर हवन कुंड, भारी हवन कुंड जोर से रखते हैं भगवान। कुछ नहीं होता। यज्ञ आरंभ होता है, अग्नि इत्यादि सब है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा उससे। तब भगवान कहते हैं कि अब जो भी हो, मुझ पर कोई गलत इल्जाम लगे, पर मुझे तुम्हें मारना होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से संतुलन बिगड़ रहा है। जिन्हें नरक जाना चाहिए वो स्वर्ग पहुंच रहे हैं।